ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज देकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 142 और शीर्षक है धर्म क्या है। धर्म क्या है? धर्म संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का नाम मैं धर्म नहीं मानता। जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ये संप्रदायों के नाम हैं जो जातियां बन गई हैं। धर्म जाति का नाम नहीं है। किसी जाति का नाम धर्म नहीं है। धर्म होता क्या है? धर्म उस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य शरीर में हमारी आत्मा किस चक्र पर स्थित है। मनुष्य शरीर में हमारी आत्मा किस चक्र पर स्थित है, धर्म उसके साथ साथ बनता है। तो मैं बताता हूँ आपको। अगर हमारी आत्मा, मैं प्राण स्वरूप कृष्ण बता रहा हूँ, आप सुनिए। अगर हमारी आत्मा रूट चक्र पर स्थित है, यानी मूलाधार चक्र पर स्थित है, प्यूबिक सेंटर पर स्थित है, तो मनुष्य जो कर्म या धर्म उसका धर्म है, वो उसका धर्म शरीर से संबंधित है। शरीर से संबंधित ऐसे कि वह उस धर्म का पालन करेगा जो उसका शरीर उसके लिए करेगा, या शरीर के द्वारा जो वो कर रहा है, शरीर के धर्म के पालन करेगा। यानी कि वह शरीर के रिश्तों को निभाएगा। ये उसका धर्म है। अगर वह मूलाधार चक्र पर या रूट चक्र पर उसकी आत्मा स्थित है तो उसके धर्म कहलाए जाते हैं शरीर के धर्म। अगर मानव की चेतना, मानव की आत्मा अगर सैक्रल चक्र पर स्थित है, जो कि मूलाधार चक्र से ऊपर होता है और नाभि से नीचे होता है, सैक्रल चक्र पर स्थित है, तो मनुष्य के धर्म होते हैं अपने शरीर का रखरखाव, शरीर की जिम्मेदारी और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना, वो उसके कर्तव्य होते हैं। शरीर और परिवार की जिम्मेदारी मूलाधार चक्र में शरीर की जिम्मेदारी होती है और शरीर से संबंधित रिश्तों की जिम्मेदारी होती है, पर वो कम ज़्यादा हो जाती है। और अगर सैक्रल चक्र पर स्थित है मानव चेतना या मानव की आत्मा, तो उसका धर्म होता है परिवार की जिम्मेदारी। शरीर की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में परिवार की जिम्मेदारी, ये उसका धर्म हो जाता है। अब अगर मानव की चेतना, मानव की आत्मा अगर सोलर प्लेक्सस चक्र पर स्थित है, जो कि सैक्रल चक्र से ऊपर स्थित है, जो कि नाभि से ऊपर स्थित है, उस पर स्थित है, तो वह उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, उसका धर्म क्या होता है? उसका धर्म होता है प्रभु का, इष्ट का स्मरण करना, पूजा करना और प्रभु को बाहर मूर्तियों में, मंदिरों में, तीर्थों में देखना और उनकी पूजा करना और ऐसे धर्म कार्य में प्रवृत्त रहना। शरीर की और परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। तो ये उसके फिर 3 धर्म हो जाते हैं। शरीर पर स्थित जब मूलाधार चक्र पे होते हैं तो एक धर्म शरीर का धर्म और परिवार का धर्म कुछ, और सैक्रल चक्र पर शरीर और परिवार का धर्म, परिवार की जिम्मेदारियों से संबंधित धर्म। और जब सोलर प्लेक्सस चक्र पर, तब जब नाभि से ऊपर हम स्थित होते हैं चेतना में, उस चक्र पर, सोलर प्लेक्सस चक्र पर, तब हो जाता है शरीर, परिवार और ईश्वर के प्रति हमारा नतमस्तक होना, ईश्वर को संसार में देखना और ईश्वर के तीर्थों में जाना, ईश्वर को नमन करना, ईश्वर को मूर्तियों में देखना, तीर्थों में देखना, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे देखना और उनके दर्शन करने जाना, मंदिरों में जाना, ये हमारा तीसरा धर्म हो जाता है। जिस चक्र पर हम स्थित होते हैं, हमारे धर्म उसी हिसाब से होते हैं। अब हम अगर हार्ट चक्र पर स्थित हैं तो हमारा धर्म क्या है? हार्ट चक्र पर स्थित होने पे क्या हो जाता है? हमारे प्राण प्रकट हो जाते हैं। यहाँ से अब मनुष्य धर्म शुरू नहीं होता, यहाँ से अब देव योनि का धर्म शुरू हो जाता है और यहाँ से धर्म में परिणति हो जाती है। हार्ट चक्र पर जब हम स्थित होते हैं, हार्ट चक्र पर, तो हमारे प्राण प्रकट हो जाते हैं और हमारे प्राण ही सारी सत्ता संभालने लगते हैं।
तो यहाँ से क्या धर्म होते हैं हमारे, ये धर्म हमारे क्या होते हैं अब हम बताते हैं। हार्ट चक्र पे जब प्राण स्थित हो जाते हैं और मुखर होने लगते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है अपने प्राण को, अपने इष्ट को सुबह सुबह नमन करना, उनका ध्यान करना, उनकी ध्यान में 15-20 मिनट बैठना और उन्हें समय देना। ये हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य हो जाता है, प्रमुख धर्म हो जाता है। ठीक है। प्राण जब हृदय चक्र में आसीन होते हैं तब वे कुछ संकल्प भी धारण कर लेते हैं। कैसा भी संकल्प, जैसे मैं काम वासना नहीं करूँगा, या मैं अनावश्यक नहीं बोलूँगा, या मैं रोज़ाना सुबह उठ के ईश्वर को नमन करूँगा या ध्याऊँगा, या किसी भी निवृत्ति या किसी भी हैबिट को बरकरार रखने का, वो अपने शरीर के हिसाब से किसी भी बुरी आदत को दूर करने का और किसी अच्छी आदत में प्रवृत्त होने का कोई भी संकल्प प्राण धारण कर लेते हैं और उसको मुखर रूप से बताते हैं कि मेरा ये संकल्प है। आजीवन वो संकल्प वो धारण कर लेते हैं। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और काम वासना से दूर रहूँगा, तो वो उनके प्राणों का संकल्प था। इसी तरीके से जब प्राण हृदय क्षेत्र में आते हैं, हृदय चक्र में आते हैं, तो वो कोई संकल्प धारण कर लेते हैं जिस संकल्प का पालन प्राण पूरी उम्र करते हैं और उस संकल्प का धारण करते हैं। ये उनका सर्वप्रथम धर्म हो जाता है। उस संकल्प का पालन करना उस व्यक्ति का धर्म हो जाता है। बाकी धर्म गौण हो जाते हैं, यानी बाकी धर्म की इतनी महत्व या इतना उपयोगिता या इतना बाकी धर्म की इतनी मान्यता नहीं रहती जितनी मान्यता प्राण द्वारा किए गए संकल्प की होती है। तो प्राण अगर कोई मुखर अवस्था में उद्घोषित होकर बोल देते हैं कि मैंने ये करना है या ये नहीं करना है, तो वो उस मनुष्य शरीर में उस मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म और वो ही स्वधर्म हो जाता है। ये आप जानिए। अब हृदय चक्र से ऊपर उठ के मनुष्य की चेतना अगर थ्रोट चक्र में आती है तो उसका धर्म क्या होता है? उसका धर्म ये होता है कि थ्रोट चक्र में आने पे प्राण पूरे संवादों की कार्यशैली संभाल लेते हैं। पूरे संवाद जो भी इस दुनिया में बोलते हैं करते हैं, इंद्रियां नहीं बोलती, अब प्राण बोलते हैं। और प्राणों के ऊपर वाणी का पूरा दायित्व होता है, उनके ऊपर पूरा दायित्व होता है कि वो बाकी संसार के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी भाषा बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, क्या भाषा बोल रहे हैं। पर प्राणों की भाषा जो होती है वो स्वार्थ से या किसी भी प्रकार के इच्छा से अलग होती है, उसमें मिली जुली नहीं होती। स्वार्थ, जेलसी, कपट, ईर्ष्या, क्रोध या काम वासना जैसी इच्छाओं से लिप्त भाषा प्राणों की नहीं होती। वो जो भी भाषा बोलते हैं थ्रोट चक्र में रह के वही बोली जाती है जो प्राण इस दुनिया में इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी समझते हैं, वरना वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझते। वो अपने एकांत में अपने आप से जितना भी बोलते हों या जितना भी वो जो ज़रूरत है वो बोलना चाहते हो वो बोलते हैं, उससे ज़्यादा भाषा वो बोलते ही नहीं है प्राण। तो धर्म क्या होता है? थ्रोट चक्र पे आने का प्राणों का ही धर्म होता है, संकल्प का पालन करना और प्राणों की भाषा बोलना। अब आज्ञा चक्र पे या थर्ड आई चक्र पे क्या धर्म होता है? थर्ड आई चक्र पे ये धर्म होता है कि प्राण जैसी लीला कर रहे हैं उस लीला में निपुण होना, उस लीला में चलना और संसार की परवाह न करना, प्राणों की लीला में अपने आप को अर्पित कर देना। ये उस वक्त मानव का धर्म होता है कि प्राणों की लीला जैसी चल रही है थर्ड आई चक्र से या आज्ञा चक्र से,
उस प्राणों की लीला में मौन सहमति इंसान की हो जाती है और वो ईष्ट को ही सारे धर्म अर्पित कर देता है। अब जो भी शरीर के धर्म और परिवार के धर्म और शरीर के, परिवार के, इष्ट से संबंधित धर्म, जो भी धर्म है, सब अब प्राणों को बिलोंग करते हैं। थर्ड आई चक्र में प्राण ही उन धर्मों का निर्वहन करता है। तो सबसे बड़ा धर्म इस मनुष्य शरीर में प्राणों को उदय करना है, प्राणों को मुखर करना है। प्राण मुखर होके जब संकल्प धारण करते हैं, उस संकल्प का धारण करना ही मेन धर्म होता है। इस मनुष्य शरीर में सबसे प्रमुख धर्म होता है स्वधर्म, जो कि प्राणों का धर्म होता है, और वो धर्म होता है किसी संकल्प का पालन करना। अब बात आती है क्राउन चक्र की। क्राउन चक्र पर तो धर्म वर्म जो भी है सब सीधा स्वर्ग लोक को पहुंचने वाली चीज़ होती है। जो भी मनुष्य कर रहा होता है देव योनि में पहुंच जाता है, और देव योनि में पहुंचने के बाद जो भी धर्म है वो ईश्वर का धर्म बन जाता है। मानव अपने धर्म से मुक्त हो जाता है। तो ये बात आप जानिए। तो धर्म क्या है ये मैं संप्रदाय के अनुसार नहीं बता रही, चक्रास के हिसाब से बता रही हूँ। और जिस चक्र पे मनुष्य की चेतना स्थित है, धर्म वही बात बोलता है। तो जो भी प्राणी संसार में रह रहे हैं, जब भी धर्म की बात करते हैं, अगर आप बहुत ऊंचे चक्र पे नहीं पहुँचे हैं तो आपके लिए शरीर का धर्म, परिवार का धर्म, या इष्ट के प्रति मूर्ति में, तीर्थ यात्रा पे, या मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में प्रभु के आगे नतमस्तक होने का ही धर्म है। पर अगर आप इतनी गूढ़ता में या इतनी उच्चता में पहुंच गए हैं, इतने आत्मचेतना को आपने ऊपर उठा लिया है कि आपके प्राण बोलने लगे हैं, तो आपका एक ही धर्म है, अपने प्राणों के संकल्प का पालन करना, पूरी उम्र पालन करना, पूरी ज़िंदगी पालन करना। प्राणों का संकल्प कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो अपने पूरी ज़िंदगी के उस पर विचार करके वो प्रभु के दिशा में अग्रसर होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कोई भी संकल्प धारण कर सकते हैं, कोई भी संकल्प। तो हर किसी का संकल्प बताने वाली बात नहीं होती, लेकिन जो भी संकल्प आप धारण करते हैं वो प्राण आपको धारण कराते हैं, और वो धारण करना भी चाहिए। उस संकल्प को अगर आपने किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया है तो आप बहुत अधोगति में पहुंच जाते हैं, बहुत नीचे गिर जाते हैं, आपकी आत्मा बिल्कुल निम्न श्रेणी पर आ जाती है। तो धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म होता है आत्मा का परमात्मा के प्रति धर्म, और वो होता है संकल्प जो आत्मा धारण करती है अपने परमात्मा के लिए। तो सबसे बड़ा धर्म होता है आत्मा का, जो आत्मा धारण करती है परमात्मा के लिए। जय श्री राधे।